दोस्तों, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, सेट का पेपर नजदीक आ रहा है तो हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास है वो कैसे हुआ था, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किस गवर्नर ने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? मीर कासिम को किसने बनाया था? अपन ने पहले वीडियो में भी बात की थी, वेंसिटार्ट ने, ना कि वेरेलस्ट ने, वेंसिटार्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष का काल कौन सा था? तो ये काल था 1740 से 1765 ईस्वी का। ठीक है, क्योंकि इस समय जो कंपनी थी इतनी कमजोर थी, या यूं कह सकते हो कि इसका शुरुआती दौर था, तो ये शक्तिशाली धीरे धीरे होती जा रही थी। तो ये संघर्ष का काल इसके ये था। 1757 में तो जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है, तो फिर तो इनका बंगाल पर कब्जा ही हो गया, धीरे धीरे भारत पर ये कब्जा ही करने लग गए थे काफी हद तक। तो संघर्ष का काल था वो था 1740 से 1765 तक, फिर तो इनके प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस की नीति का सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई। रिंग फेंस की नीति, बिल्कुल, घेरे की नीति भी इसको बोलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको अपनाई थी। ठीक है, और इसका कारण है, रिंग फेंस की नीति का प्रमुख कारण था अफगानों और मराठों का भय। बिल्कुल, ये भी सही है कि अफगानों और मराठों का भय थे, क्योंकि वो अभी भी काफी महत्वपूर्ण बड़ी शक्तियां थी। ठीक है, तो इन्होंने घेरे की नीति अपनाई, जिससे जो अंग्रेजी जो राज्य थे, जो बंगाल जिस पे कंट्रोल था, उसको सुरक्षित रखने की ये नीति थी, और अवध को इन्होंने बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? ठीक है, तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि किसका व्यापक रूप थी? ठीक है, सहायक संधि व्यापक रूप थी सुरक्षित घेरे की नीति। अपन अभी जो पढ़ रहे थे रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति। ठीक है, ये सहायक संधि बाद में इसका विस्तृत रूप बनी। ठीक है, धीरे धीरे सहायक संधि से दूसरी रियासतें थी उनको अच्छे से कंट्रोल किया गया और उनके राज्यों में सेनाएं रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर नहीं हो। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था जॉर्ज बार्लो ने, कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं हो जिस पर अंग्रेज शक्ति पर जो निर्भर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था 1798 में। ठीक है, मैसूर ने किया था फिर 1799 में, अवध ने किया है 1801 में, और पेशवा ने किया है 1802 में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विलय लॉर्ड डलहौजी के समय युद्ध द्वारा नहीं हुआ है? तो पंजाब का इन्होंने युद्ध द्वारा किया था, सिक्किम का किया था, पिगू का किया था, अवध का नहीं किया था। अवध का विलय कैसे किया गया था? कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय किया गया था, ना कि युद्ध द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों को अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल ने पराजित किया था? तो मराठों को अंतिम रूप से किसने पराजित किया था? वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए। ठीक है, उसके समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुशल आक्रमणीयता की नीति किसने अपनाई थी? तो कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनाई थी जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तानियों के लिए ये अपनाई गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करने की इन्होंने नीति अपनाई थी जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा के साथ यानदबू की संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो बर्मा के साथ यानदबू की संधि किसने की थी? लॉर्ड
एम हर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपगत सिद्धांत के तहत हड़पे गए राज्यों का सही क्रम बताइए। तो वेपगत सिद्धांत था जिसको क्या बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था, जिन राजाओं के पुत्र नहीं था उनको अब गोद लेने की अनुमति नहीं थी, उन राज्यों को अब हड़प लिया जाता था। तो किन किन राज्यों को पहले हड़पा गया, अपने को उसको सही क्रम का लगाना है। तो सबसे पहले हड़पा गया था सतारा को, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जैतपुर संबलपुर को हड़पा गया था। ठीक है, तो 4 इसमें पहले है। ठीक है, फिर उदयपुर को हड़पा गया था। उदयपुर उस समय, ये वाला उदयपुर राजस्थान में नहीं, ये मध्य प्रदेश में था। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, पूछ ले कि उदयपुर कहाँ था, आप लिख दो राजस्थान में, तो राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में। तो फिर था ये झांसी, और फिर सबसे लास्ट में ये था नागपुर। तो ये हो गया 4 2 1 3। ठीक, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश परम सत्ता और राजाओं के मध्य संबंधों की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, ब्रिटिश परम सत्ता और राजाओं के बीच, और इसको राजाओं की जगह रियासतों के बीच भी कह सकते हैं। तो ये की गई थी बटलर समिति में। ठीक है, बटलर समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेंटिंग ने किस रियासत का अधिग्रहण नहीं किया था। तो करौली का नहीं किया था। ठीक है, कुर कछार मैसूर इनका हुआ था, लेकिन करौली का विलय इनके समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपगत के सिद्धांत के तहत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो मैंने आपको बताया था, प्रथम सबसे पहले सतारा को किया गया था। ठीक है, उसके बाद जैतपुर संबलपुर इनका किया गया था। अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ अलगाव की नीति किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो अधीनस्थ अलगाव की संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और मराठों को अंतिम रूप से पराजित किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के हैदराबाद से बरार का अधिग्रहण किस वजह से किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बरार ले लिया था, हैदराबाद से क्यों लिया गया था, क्योंकि वो सहायक सेना का भरण पोषण का बकाया बाकी था, तो उन्होंने बरार ले लिया कि इससे हम भरपाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था। हड़प सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय सिद्धांत। तो उदयपुर का किया गया था, बघाट का किया गया था, संभलपुर का किया गया था, अवध का नहीं किया गया था, क्योंकि अवध का विलय किसके आधार पर किया गया था, कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारतीय जो देसी रियासतें रहे, ठीक है, भारत की जो रियासतें हैं। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया लिखी थी ली वार्नर ने। ऐसे याद नहीं रहता तो डेविड वार्नर अपने क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, काफी पुष्पा के एयर गानों पे डांस वांस करते रहते हैं, तो उनका नाम याद कर लेना। ठीक है, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि रिंग फेंस के बारे में यह कथन किसका है। यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा के लिए सुरक्षा की भांति की गई थी। तो ये बोला था लॉर्ड सेलिसबरी ने। ठीक है, रिंग फेंस नीति के बारे में बोला है कि ये मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा के लिए की गई सुरक्षा की भांति थी। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था। बहुत बार अपन ने पढ़ लिया, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इनको अख्तर पिया भी कहा जाता है, रंगीला शाह भी कहा जाता है। ठीक है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर इनको कुशासन का आरोप लगा के इनको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बटलर समिति किस वर्ष नियुक्त की गई। तो बटलर समिति नियुक्त की गई थी 1927 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो भाई बहुत अलोकप्रिय गवर्नर थे ये, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इनके समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। कई बार ये पूछ लेते हैं कब किया गया, तो 1870 में किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन ने और क्या क्या किया था, इन्होंने आर्म्स एक्ट भी इनके समय आया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट भी इनके समय आया था। ये आया था 1700 नहीं 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, काफी बदनाम थे। ठीक है, गैंगिंग भाषा एक्ट भी इससे बोला जाता है, गैंगिंग एक्ट भी इससे बोला जाता है। और जो सिविल सेवा की जो आयु थी, ठीक है, सिविल सेवा की आयु इन्होंने कितनी कर दी थी, 21 से घटाकर इन्होंने कर दी थी भारतीयों के लिए 21 से 19 वर्ष। तो ये काफी अलोकप्रिय थे और दिल्ली में इन्होंने विक्टोरिया को कैसर की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया, लॉर्ड लिटन। और इसके बारे में एक कलकत्ता का न्यूज़पेपर है, वो कहता है रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, क्योंकि उस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था और ये इधर दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन में। अगला क्वेश्चन है, सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई है? सुगोली की संधि 1816 में, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई है। दोनों के बीच 1814 और 1816 में युद्ध चला है, फिर 1816 में ये सुगोली की संधि हुई है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, हैदराबाद ने किए थे 1798 में, बिल्कुल किए थे। अवध के नवाब ने 1801 में बिल्कुल किया था। 1799 में मैसूर ने बिल्कुल किया था। बंगाल के नवाब, तो बंगाल को तो इन्होंने काफी पहले ही कंट्रोल कर लिया था। लास्ट बंगाल का शासक था मुबारकुद्दौला और लगभग 1775 में ही इसको खत्म करके अंग्रेजों ने अपना स्थापित अपना राज्य कर लिया था बंगाल में। तो उनके साथ ऐसी कोई सहायक संधि नहीं हुई है बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह दो, विले का सिद्धांत कह लो, हड़प सिद्धांत बोल दो, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था, जिन भी राजाओं को पुत्र नहीं होता था, पहले तो उन्हें गोद लेने की अनुमति होती थी, लेकिन इसके तहत उन्हें गोद लेने की जो अनुमति वो नहीं दी गई थी, और जिन राजाओं के पुत्र नहीं होता था उनका राज्य हड़प लिया जाता था। और सत्तारा, जेतपुर, संबलपुर, नागपुर, बघाट, उदयपुर, इनको हड़प लिया गया था। और सुरक्षा घेरे की नीति का काल कौन सा माना जाता है? तो सुरक्षा घेरे की नीति का काल माना जाता है 1765 से 1813। ठीक है, 1757 और 1764 में कंपनी ने बंगाल में, भारत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन फिर भी मराठों का, अफगानों का खतरा अभी भी था। ठीक है, मैसूर से खतरा था, तो इन्होंने सुरक्षा घेरे की नीति अपनाई कि भाई सुरक्षित अभी भी रहना है। तो ये नीति थी 1765 से 1813 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय सिद्धांत के आधार पर अधिग्रहण किए गए राज्यों को तिथि क्रमानुसार बताइए। तो सबसे पहले था सत्तारा, ठीक है, फिर था संबलपुर, ठीक है, फिर था उदयपुर और लास्ट में था नागपुर। बिल्कुल सही है, सबसे पहले सत्तारा था, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यिक जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो ये ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था लॉर्ड लिटन। ठीक है, काफी अलोकप्रिय ये लॉर्ड लिटन थे, गवर्नर जनरल में से एक। और इन्होंने आर्म्स एक्ट हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ, और जो दिल्ली का दरबार था वो इन्होंने लगाया था। लेकिन इनकी एक उपाधि ये ठीक थी, ये अंग्रेजी साहित्य में इनको बोला जाता था ओवन मेरिडिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? ये मानते थे वेलेजली, ये मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक मानते थे। ठीक है, और इन्होंने जो केरे, मार्शमैन, जो मिशनरी थे जो शिक्षा का प्रचार करते थे, उनको वापस भेज दिया था। तो वेलेजली ने ये काम किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा या प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सर्विसेज अभी चलती है, ठीक है, आईएएस जो बनते हैं, तो उस समय भारत में नागरिक सेवा और प्रशासनिक सेवा का जनक किससे मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने ही भारत में शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर के समय हुआ था?
तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। और लागू किसने किया था? क्लाइव ने, है ना। लागू किसने किया था? क्लाइव ने। और समाप्त किसके समय हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वेलेजली ने। बाद में हालांकि इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था? तो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है। और इन्होंने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना है? तो गवर्नर जनरल है वो बना है कॉर्नवालिस। लॉर्ड क्लाइव भी 2 बार गवर्नर रहा है, ठीक है, लेकिन ये रहा है बंगाल का गवर्नर, ठीक है। गवर्नर रहा है लेकिन गवर्नर जनरल नहीं रहा है। गवर्नर जनरल 2 बार रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरलों की भारत में मृत्यु हुई? तो मृत्यु भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था दूसरी बार, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। और लॉर्ड मेयो को भी किसी पठान ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो 1 और 4 इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्ष की शांति रही थी? तो ये सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है, 1782 में। उसके बाद 20 साल की शांति रही और 1802 में फिर आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुए थे। तो 20 वर्ष की शांति किस संधि द्वारा हुई थी? सालबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। 1871 का ये टाइम था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कंफर्म कर देना आप एक बार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस नाइटिंगेल द्वारा किससे भारत का उद्धारक कहा जाता है? तो भारत का उद्धारक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन जितने अलोकप्रिय भारत में थे, लॉर्ड रिपन उतने दयालु आदमी थे, तो इनको कहा जाता है भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में दरबार किसने आयोजित किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आ गया। तो ये किया था, दिल्ली में दरबार आयोजित किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को सही कालानुक्रम में लिखें, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग दी थी, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड एल्विन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो थे इनमें थे लॉर्ड हार्डिंग दी थी, ठीक है, फिर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर थे लॉर्ड रीडिंग और फिर थे लॉर्ड इरविन। तो 2, 1, 3, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस गवर्नर जनरल के टाइम हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी, 1941-42 के समय हुई थी, ठीक है। 1941 में हुई थी, आप याद रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त करके उनके स्थान पर 4 भ्रमण वाली करने वाले न्यायालय स्थापित किए थे? ठीक है, ये किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे, ठीक है। ये जो फौजदारी अदालतें हुई थी उनको समाप्त किया गया था और जो भ्रमण करती थी, ठीक है, वैसे न्यायालय स्थापित किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के काल में नहीं हुआ? तो नहीं कौन सा हुआ? तार सेवा की शुरुआत बिल्कुल हुई है, रेल सेवा की शुरुआत बिल्कुल हुई है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग का निर्माण, पीडब्ल्यूडी का निर्माण भी इसी के समय हुआ, रेल सेवा की 1853 में और तार सेवा की भी लगभग इसी समय 1852-53 में इनकी हुई थी, ठीक है। तो आयकर की शुरुआत इनके समय नहीं हुई थी। आयकर की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। बाकी ये तीनों चाहे रेल हो, चाहे तार हो, चाहे पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय।
अगला क्वेश्चन है, कर्नल सलीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय किया था? पहले तो ये देखो कि किसने किया था ठगी प्रथा का उन्मूलन, तो कर्नल सलीमैन ने। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो कर्नल सलीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेजा? ये तो बड़ा दुख देता रहा है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, कोहिनूर हीरा भेज दिया था इंग्लैंड में, तो ये भेजा था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत खराब आदमी था भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में लिया था? तो सर जॉन शोर ने इनको अपने संरक्षण में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1809 में हुआ था। और दूत कौन था लॉर्ड मिंटो प्रथम का उस समय? चार्ल्स मेटकॉफ। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि भाई दूत कौन था? तो संधि का दूत था चार्ल्स मेटकॉफ और गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम। और कब हुई थी? 1809 में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो भाई अमेरिकी क्रांति के समय हम देखते हैं, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में तो ये सफल रहते हैं, लेकिन वहां अमेरिका में ये हार गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये थे। ठीक है, आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पूरे होते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप नेपोलियन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।